बातें कर रहे हैं, इन सवालों से या ऐसी टिप्पणी करने से, ऐसी टिप्पणियां करने से बिहार और बिहारियों को कोई फर्क पड़ता है क्या? जब ये लोग इस तरीके की टिप्पणियां करते हैं, क्या ये ज्वलंत विषय है आज की तारीख में बिहार में? बिहार में किसान भैया 150 दिनों से बैठे हुए बक्सर में, उस पर किसी को टिप्पणी नहीं करते। भाई जांच का विषय है भैया, हम तो शुरू से बोलते आए हैं, जांच की आंच जिसके भी दरवाजे तक जाए, कोई भी हो भैया, नोबडी इज बियॉन्ड लॉ, राइट? कानून के नीचे तो सब एक जैसे है ना, तो जांच की आंच जहां तक जाएगी कार्रवाई। बिहार के हित को मद्देनजर रखते हुए इस बार बिहार सरकार के द्वारा बिहारियों के लिए बजट में क्या क्या बातें कही जाती हैं, यकीनन पार्टी उसको भी गंभीरता से, उस पर भी समीक्षा करने का काम करेगी। पिछली बार के बजट में क्या क्या वादे किए गए थे, कितने वादे पूरे किए गए, इस बार के बजट में क्या क्या ये नई घोषणा करेंगे, सकारात्मक दृष्टि से भी हम लोग देखने का काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ खामियां ही ढूंढने की बात इस बजट सत्र में पेश किए जाने वाले बजट को लेकर हम लोग करेंगे। जो सकारात्मक बातें हैं उसको ज़रूर हम लोग सराहने का भी काम करेंगे, पर हाँ, ये तुलना ज़रूर की जाएगी कि पिछली बार बजट में क्या क्या बातें कही गई, उनको कितना पूरा किया गया, और इस बार के बजट में क्या क्या नई बातें कह रहे हैं। और वैसे भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, कई ऐसे विषय हैं जो वो जानते हैं कि गलत हैं, उसके बावजूद जब वो उन विषयों का संरक्षण करते हैं, पिछली बार मैंने कहा था कि हम लोग अलग अलग विषयों पर हम लोग सरकार का रिपोर्ट कार्ड हम लोग जारी करेंगे। बिजली को लेकर हम लोगों ने इस विषय को हम लोगों ने उठाया था, और उस पर जिस तरीके से उनके उस विभाग के मंत्री का बयान आया, और या फिर जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने स्वयं, उस कार्यक्रम में आप सब लोग मौजूद होंगे, कार्यक्रम किसान समागम को लेकर था, और उस पर मुख्यमंत्री जी ने अपने संबोधन में चर्चा करते करते उन्होंने ये बात कही थी कि अरे कुछ लोग हैं जो मुफ्त की बिजली की बात करते हैं। एक तो हमको ये समझ में नहीं आता कि भाई प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ कुछ लोग कौन, बताइए ना कौन लोग बात कर रहे हैं। भैया अगर चिराग पासवान मांग कर रहा है तो बोलिए भैया कि चिराग पासवान ने मुफ्त की बिजली की मांग की है, और ये भाई हक है, अधिकार है, ये मुफ्त की रेवड़ियों में नहीं गिना जाएगा, टैक्स पेयर्स का पैसा है ये। और जब हम किसी चीज़ के लिए ऑलरेडी आपको टैक्स दे रहे हैं तो सुविधाओं की अपेक्षा हम लोग रखते हैं। तो ऐसे में जब मैं कहता हूं कि एक सर्टेन यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को फ्री किया जाना चाहिए, तो क्या गलत मैं कह रहा हूं? भाई आपके मंत्रियों को इसका लाभ नहीं मिलता क्या? आपके विधायकों को इसका लाभ नहीं मिलता क्या? और यही लाभ अगर आप आम जनता को देंगे तो इसमें क्या नुकसान हो जाएगा? पर जब आम जनता को देने की बात आती है तो मुख्यमंत्री बोलते हैं कि कुछ लोग मुफ्त की बिजली की मांग करता है। अरे उनको पता है कितना महंगा बिजली खरीदते हैं हम, भाई आप खुद ही कबूल भी रहे। यही बात तो उस दिन प्रेस वार्ता में पिछली बार आप लोगों के समक्ष मैंने रखी थी कि आप महंगी बिजली खरीद रहे हैं। क्यों महंगी बिजली खरीद रहे हैं मुख्यमंत्री जी? और आप खुद ही उस बात को स्वीकार रहे हैं कि हम महंगी बिजली हम खरीद रहे हैं। क्यों? ये महंगी बिजली खरीद कर महंगे दरों में बेचने का जो भ्रष्टाचार है, इसी को ही हम लोग उजागर करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और इस कार्य को आप नहीं कीजिएगा मुख्यमंत्री जी, तो जनता ने पिछली बार तीसरे नंबर की पार्टी आपको बना दिया था, इस बार आपका खाता भी नहीं खुलेगा। और ये वादा तो मैं पहले ही कर चुका हूं कि जिस दिन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सरकार आएगी, बिजली की दरों को ना सिर्फ सस्ता बल्कि सर्टेन यूनिट तक उसको मुफ्त भी किया जाएगा, ताकि जो बिहार का गरीब वर्ग है उनको सहूलियत मिले। भाई एक सरकार का लक्ष्य है कि जो आर्थिक तौर पर कमज़ोर लोग हैं उनको कैसे आप और सहूलियतें दे सकें, इस लक्ष्य के साथ सरकार को काम करना चाहिए। पर उस लक्ष्य के साथ काम करना तो दूर, हक मारने का काम इस सरकार के द्वारा किया जाता है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।